जनसुराज के सुपौल यूनिट की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे भी आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुनाव के बाद जनसुराज के संगठन के पुनर्गठन के लिए ये आज जनसुराज के संगठन की पहली बैठक थी। इसमें पिछले 3-3.5 घंटे में चर्चा की गई कि जनसुराज के संगठन को कैसे पुनर्गठित किया जाए। इसका जो परिप्रेक्ष्य है वो आप जान लीजिए। जब चुनाव के परिणाम आए और जनसुराज को जैसी आशा थी वैसी सफलता नहीं मिली, तो जनसुराज से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण साथी हम लोग सब लोग गांधी विधिहरवा आश्रम चंपारण में गए, जहां से इस अभियान की आज से 3-3.5 साल पहले शुरुआत हुई थी। और उस आश्रम में जाकर एक दिन का मौन अनशन करा और उसके बाद ये घोषणा की, बिहार की जनता के सामने इस बात को दोहराया कि बिहार में बदलाव के जिस संकल्प को लेकर हम लोगों ने इस प्रयास को शुरू किया है, इस प्रयास के ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी। परिणाम चाहे जो भी आए हो, जनसुराज से जुड़ा हुआ हर साथी जब तक बिहार में हम लोग बदलाव नहीं ला देंगे तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों का सपना यहाँ एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम लोग का एक ही सपना है कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाई जाए, बिहार में शिक्षा रोजगार हो, पलायन बंद हो और देश में एक ऐसी व्यवस्था बने, राज्य में ऐसी व्यवस्था बने जब बिहार में दूसरे राज्यों के लोग आए, उनको रोजी रोजगार यहाँ मिले, तब हम लोग के नजर में बिहार में विकास होगा। तो उस संकल्प को लेकर हम लोग कायम हैं। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो किया जाएगा। और मैंने उस समय ये भी कहा था कि बिहार नवनिर्माण के नाम से एक नया अभियान, जिसमें जन जन तक पहुंचना, जनता की समस्या उनकी आवाज बनना, जनता की समस्या का समाधान का रास्ता ढूंढना, ये अभियान शुरू होगा जब सरकार के 6 महीने पूरे होंगे। तो ये अभियान नवनिर्माण का बेहतर तरीके से चले, जनता की आवाज हम लोग बन सके, उनकी मदद कर सके। उसके लिए जरूरी है कि जनसुराज का संगठन मजबूत हो। तो जून से पहले बिहार में हर जिले में मैं कम से कम 3 दिन बिता रहा हूं ताकि जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। उसी के तहत मैं आज यहाँ पर हूँ। जून से पहले 2 बार और आऊंगा और कोशिश रहेगी कि जो जनसुराज का संगठन का पुनर्गठन हो जाए, तो उसके साथ मिलकर हम लोग बिहार के जो लोगों की समस्या है, जो मूलभूत परेशानी है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, उन मुद्दों को प्रमुखता से, मजबूती से उठाया जा सके ताकि जनता की आवाज को कोई दबा ना सके। नीतीश कुमार कल जा रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार त्यागपत्र दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये जब त्यागपत्र दे देंगे तो समय पता चलेगा। लेकिन ये कोई नई खबर हम लोग के लिए नहीं। कम से कम जनसुराज में प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले हमने कहा था कि कोई जीते कोई हारे, किसी को कितना भी वोट आए, 25 के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सिंपल बात है, जब शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार सक्षम नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, तो कैसे उनको मुख्यमंत्री कोई बना के रखेगा। ये तो जनता को धोखा देने के लिए भाजपा के लोग या जो जदयू के दूसरे नेता हैं जो नीतीश के नाम को भुनाना चाहते थे, उन्होंने मुखौटे के तौर पर उनका इस्तेमाल किया। अब जब सत्ता की चाबी उनके हाथ आ गई है तो नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है। दूसरी बात कि नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं खुद से, इसलिए जा रहे हैं कि 202 विधायकों का उनको समर्थन नहीं है। ये जो बहुमत है, ये लोकप्रियता का बहुमत नहीं है, ये 10,000 रुपए के दम पर खरीदा हुआ बहुमत है। ये इलेक्शन कमीशन के मदद से जुगाड़ा हुआ बहुमत है। वरना 202 विधायकों का जिसको समर्थन रहेगा वो राज्यसभा में मेंबर नहीं बनेगा। तो जिस तरह से आप नीतीश कुमार और भाजपा ने समर्थन हासिल किया है, वही चीज आपको दिख रहा है। अब बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे। कौन बनेगा ये आपकी बहुत उत्सुकता है। हम आपको बता रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है कि कौन बनेगा।
इतना आपको बता दे रहे हैं कि जो भी बनेगा अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, बिहार नहीं होगा, क्योंकि वो अमित शाह के कहने पर उसको चलना है। तो उसकी चिंता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, जामनगर में जो 10-12 हजार में बिहार के करोड़ों लड़के काम कर रहे हैं, लाखों लड़के, उन लड़कों की संख्या में कमी ना हो। तो आपके बच्चों के लिए मजदूरी होगी और गुजरात के लोग फैक्ट्री में मालिक बन के रहेंगे। आप देखेंगे बिहार में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसकी पहली चिंता गुजरात होगी, उसके बाद वो बिहार की बात करेगा। किसान जी, आपने चुनाव के दौरान भी सम्राट चौधरी पर कई हमले किए थे और अभी सबसे बड़ा नाम मुख्यमंत्री की रेस में उन्हीं का चल रहा है। भाई देखिए, पहले मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाने दीजिए, तब उस पर टीका टिप्पणी किया जाएगा। अभी किसी को नहीं मालूम है कि कौन बनेगा। मेरे लिए ये कोई महत्व का बात नहीं है। मैं आपके साथ सामने कैमरे पर कह देता हूँ, लिख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री बने बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। कोई मुख्यमंत्री बने बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। कोई मुख्यमंत्री बने यहाँ रोजगार 1 करोड़ का वादा जो एनडीए ने किया है वो नहीं होने वाला है, पलायन नहीं बंद होने वाला है। इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, 6 महीना हो गया, कितने लोगों को रोजगार मिला? क्या कहीं पलायन बंद हुआ? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस बात के लिए वोट नहीं दिया। अगर आप भ्रष्ट आदमी को वोट देंगे तो सरकार ईमानदार कैसे होगी? आपने वोट जाति और धर्म के नाम पर दिया तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कैसे होगा? आप नेता की चर्चा कर रहे हैं। कोई नेता बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई मंत्री बने, बिहार में ये समस्याएं नहीं खत्म होने वाली है, क्योंकि जब तक लोग इन बात के लिए वोट नहीं देंगे, लोग जब तक रोजगार के लिए वोट नहीं देंगे, लोग ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे, तब तक सुधार नहीं होने वाला है। तो अगले 4 साल तक आपको इस भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। आपके बच्चों को बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ेगा, उनको पलायन करके 10-15 हजार रुपए के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये व्यक्ति की बात नहीं है। जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक आप अच्छी स्वस्थ सरकार की चिंता और कल्पना करना छोड़ दीजिए, वो नहीं हो सकता है। आपकी सर भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सर सच हो जाती है सर, एक बार देखा जाता है सर, आप जो भी हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं। हम आप जो सामने दिख रहा है वो बता रहे हैं। नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, ये बात पूरे बिहार की जनता को दिख रहा है। जिस तरीके के उनके भाषण होते हैं, जिस तरीके से नीतीश जी पिछले 1.5 साल से बोल रहे हैं, पब्लिक में उनका अपीयरेंस है, किसको नहीं दिख रहा? इसके बावजूद भाजपा के लोग, जदयू के लोग कह रहे नहीं यही रहेंगे 25 से 30 फिर से नीतीश। तो जिन लोगों ने गलत बयानबाजी के आधार पर वोट दिया, अब कह रहे हमारे साथ धोखा हो गया। तो भाई, जब आंख खोल के सोइएगा तो धोखा तो होगा ही होगा। ये तो दिख रहा था सामने कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, और अभी जो रहेंगे उनका कोई मतलब नहीं है। अब अमित शाह जो चाहेंगे वैसे बिहार चलेगा। मुख्यमंत्री की कोई ताकत नहीं है अब, क्योंकि अब जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसको अमित शाह चाहेंगे, जिसको मोदी जी चाहेंगे। तो मोदी जी तो ये चाहेंगे ना भाई कि गुजरात में जो फैक्ट्री चल रही है वहां पर 12-15 हजार में बिहार के लड़के जाकर मजदूरी करते रहे। नहीं तो गुजरात के लोग व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनका आमदनी कम हो जाएगा। आप बताइए, पूरे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां से 1 करोड़ लोग 10-12 हजार रुपया के लिए मजदूरी के लिए उपलब्ध है? गुजरात में मजदूर नहीं है। गुजरात में भी मजदूर है, लेकिन गुजरात का मजदूर उसी जामनगर में, सूरत में 25 हजार रुपया मांगता है, और बिहार का, सुपौल का, मधेपुरा का, मधुबनी, चंपारण का लड़का गरीबी की वजह से जाकर वहां 12 हजार में काम कर रहा है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लोगों ने अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करके मोदी जी का अरबा उसना का भाषण सुन के वोट दिया है। तब मोदी जी से आपको भेंट होगा लोकसभा चुनाव में। मोदी जी अब 3 वर्ष बिहार में न दिखने वाले हैं, अब बंगाल में घूम रहे हैं। आए आपसे पूछने कि आपका क्या दुर्दशा हुआ। उसी गुजरात में पासवान समाज के 5 लड़के होली के दिन 1,500 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए जल कर मर गए। कोई बयान आया? चुनाव के बाद 50 से ज्यादा बिहार के बच्चे अलग अलग राज्यों में मजदूरी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, मरे हैं। क्या मोदी जी का, अमित शाह का कोई बयान, कोई टीका टिप्पणी आई? कुछ नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि बिहार के लोगों को अपने जब बच्चों की चिंता नहीं है तो मोदी जी और नीतीश जी और लालू यादव आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? यही बात जन सुराग 3 साल से बता रहा है। मेरे भाई, आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा।
किसी को दोष देने से फायदा नहीं है। 10,000 रुपया में आपने वोट बेचा है तो आपकी सरकार ईमानदार नहीं हो सकती है। आप खुद जब चोरी कीजिएगा तो आपका मुखिया कैसे ईमानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।